जनवरी से सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। हमारे गांव में भी अब बच्चों के लिए टीकाकरण कैंप लगने वाले हैं। अब ये खबर सुन के आभा हमारे पास आई, कहने लगी, दीदी हम तो बच्चे को टीका लगाने के लिए एकदम तैयार हैं, और हम ही नहीं, पता है गांव की बहुत सारी औरतें जो एकदम तैयार हैं। अब सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि दीदी टीका तो लगवा लेंगे पर मन में थोड़ी सी डाउट है, सवाल है। जब भी हम डाउट और सवाल जैसे शब्द सुनते हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हमने कहा भाई एक एक करके पूछ डालो तुम। तो आभा ने हमसे वो सारे सवाल पूछे और हमने एक डायरी में नोट कर लिए। तो अब इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं डॉक्टर मनिंदर सिंह धलीवाल, बच्चों के बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। अब इनसे ही जानते हैं कि क्या सवाल हैं और उनके क्या जवाब हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल ये है कि अब स्कूल्स खुल गए हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं इस वायरस के खिलाफ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लिया है सरकार ने और हम सबको मिलकर बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तो इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है महत्व। महत्व मतलब म से मास्क जरूर पहने और दूरी बना के रखें। ह से स्टार्ट हुआ हाथ की सफाई, हाथ को साफ रखना बहुत जरूरी है। और त से बनिया तबीयत। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप स्कूल ना जाएं, स्कूल के टीचर को बताएं कि आज मैं नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपको बीमारी है तो आप फैला सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारा वो मतलब वैक्सीन। वैक्सीन लगाना हमारा कर्तव्य है। 15 से 18 साल बच्चों को अभी लगाया जा रहा है और हम सबको जुड़कर इस वैक्सीन वाले कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हमने अपने शरीर को अंदर से तंदुरुस्त रखना है। उसके लिए बच्चे को रोज 1 घंटा खेलना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, नहीं तो पड़े पड़े शरीर कमजोर हो जाता है। तो एक्सरसाइज, कसरत करना, खेलना 1 घंटा बहुत जरूरी है। 8 घंटा सोना जरूरी है और पौष्टिक खाना खाना और बहुत ढेर सारा पानी पीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। डॉक्टर साहब, बच्चे आए दिन बीमार भी पड़ते रहते हैं, कभी ये इन्फेक्शन हो जाता है, कभी वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में पैंडेमिक भी चल रहा है, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो क्या डूज एंड डोंट्स इख्तियार कर सकते हैं, मतलब कौन सी चीजों पे उन्हें ध्यान रखना है और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर बच्चा बीमार होता है, उसको खांसी, जुकाम, बुखार आ रहा है, तो पहली चीज जो हमें करनी चाहिए कि तबीयत खराब होने पे उनको स्कूल नहीं भेजना है, हमें उनको घर में ही रखना है। पहला ये। दूसरा, अगर उनको बुखार आता है तो क्या करते हैं, जैसे पहले मलेरिया होता था, उनके ऊपर कपड़े चढ़ा देते थे और बुखार तेज होता था, फिर पसीना आता था, फिर बुखार उतरता था। ऐसे नहीं करना है। तो जितने कपड़े आपने पहने उससे ज्यादा बच्चों को कपड़े ना पहनाए, क्योंकि ज्यादा बुखार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दिमाग पे चढ़ सकता है और गंभीर हो सकता है। तो ज्यादा तेज बुखार के कपड़े ना चलाएं, बल्कि कपड़ों को थोड़ा कम कर दें। और ठंडे पानी की पट्टियां ना करें, नॉर्मल नलके के पानी के साथ पट्टियां करें, बर्फ के पानी की पट्टियां ना करें, क्योंकि उससे भी तेज बुखार होता है। तीसरा, आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में काफी पता होगा, अब तो पूरे देश को पता है। तो छोटे बच्चों में ये पल्स ऑक्सीमीटर छोटे बच्चों के लिए बना ही नहीं है। तो 5 साल से कम उम्र के ये छोटी उंगलियों में लगाएंगे तो रॉन्ग रीडिंग आएगी। तो आप पाँव के अंगूठे पे लगाएं और उसमें नेल पॉलिश ना हो, और बच्चा अगर सो रहा हो तो करेक्ट रीडिंग आएगी। और जब बच्चा बीमार पड़े, आप पक्का डॉक्टर से सलाह पक्का लें। अपने पुराने प्रिस्क्रिप्शन को कॉपी ना करें या किसी और बच्चे का प्रिस्क्रिप्शन लेके उसको दवाइयां ना दें। डॉक्टर आजकल आपको टेली कंसल्ट में कहीं पे भी नजदीकी भी आराम से मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, जब बड़े लोग वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, जब वो टीका लगवाते हैं, उनको साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बुखार हो गया, सूजन हो गई, और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं। बच्चे अगर जब वैक्सीन लगवाएंगे तो बच्चों में किस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी तो फिलहाल 1-2 महीने से बच्चों में चल रहा है। तो कॉमन साइड इफेक्ट्स बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट है। जहाँ जिस हाथ में टीका लगा है वहां पे 1-2 घंटे के लिए दर्द होगा, शायद 1 दिन के लिए आपको थकावट हो, और हो सकता है हल्का सा बुखार है। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट पाया ही नहीं गया है। इट इज वेरी सेफ, बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पेरेंट्स को बच्चों की वैक्सीनेशन। बिल्कुल नहीं, हमें इसको बल्कि अपनाना चाहिए और अपनी सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। अच्छा,
दूसरी बात ये सर कि कुछ ऐसे भी बच्चे क्या हैं जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए? मिसाल के तौर पे जिन बच्चों को अस्थमा हो या एलर्जीज़ हों, क्या ऐसे बच्चों को सोचना चाहिए वैक्सीन दिलाने से पहले? अगर आपके बच्चे को कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन हुआ है जिसके वजह से आपको उसको भर्ती कराना पड़ा अस्पताल में, या हुँ, फिर इसको पहले कोई वैक्सीन मिला है बचपन में जिसकी वजह से उसको रिएक्शन हुआ हो, तो अपने डॉक्टर या नर्स या जो वैक्सीनेटर है उसको पक्का इत्तला करें। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पर इत्तला करना जरूरी है। अच्छा। अगर बच्चे को एस्थमा है, या उसको डायबिटीज है, या उसको लिवर का इश्यू है, किडनी का इश्यू है, इसमें ऑलरेडी उसका सिस्टम एक डाउन है। हुँ, इसके ऊपर अगर उसको कोविड लग गया तो उसके लिए काफी खतरनाक बन सकता है। तो एस्थमा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एस्थमा, डायबिटीज, बल्कि इन बच्चों को ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की, ताकि इनको अगर कोविड लग जाए तो गंभीर ना बने। अच्छा। अगला सवाल मेरा सर ये है कि जैसे कि जब बड़ों के लिए वैक्सीनेशन चालू था, तब ये कहा जाता था कि नहीं अभी आपको कोविड हो गया है, एंटीबॉडीज़ हैं, तो अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए वैक्सीन के लिए। बच्चों के साथ अगर बच्चों को ऑलरेडी कोविड हो चुका है, तो तब भी क्या उनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है या थोड़ा वेट करें? क्या कर सकते हैं ऐसे में? काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट वेव में पिछले साल या सेकेंड वेव में कोविड हो चुका है, हाँ। तो उन बच्चों को भी वैक्सीन लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके नेचुरल इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी और इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है वक्त के साथ। हुँ, तो जब हम इनको वैक्सीन देंगे तो एक तरह का इनका इम्यून सिस्टम रीट्रेन हो जाएगा और आगे वाले कोविड वायरस से लड़ाई करने की शक्ति होगी। अच्छा। लेकिन अगर उनको अभी फरवरी या जनवरी में इस वेव में कोविड हुआ है, तो 3 महीने का गैप रखना जरूरी है। तो अच्छा, मतलब 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगाएं। ओके। एक और सवाल सर बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो एडल्ट्स हैं जब उन्हें कोविड हुआ है तो उनका कोविड काफ़ी देर तक चला है। मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उनके वो फ़ील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अभी तक कि ठीक से चला नहीं जाता है, साँस लेने में अभी 1 साल के बाद तक भी कई लोगों को दिक्कत आ रही है। बच्चों के साथ भी अगर कोविड-19 अगर बच्चों को ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो क्या वो भी इस तरह के लॉन्ग कोविड एक्सपीरियंस कर पाएँगे करेंगे? अभी तो हमें फिलहाल 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो लॉन्ग कोविड जैसी बीमारी बच्चों में है। लेकिन क्या होता है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। एज अ पेरेंट हमें लगता है कि हल्का सा पेट दर्द, बच्चा थका हारा रहता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट चला गया, तो उनको ये लगता है मेडिकल नहीं है, ये सब मानसिक है। तो ये मानसिक नहीं है, एक्चुअली लॉन्ग कोविड बच्चों में दिखा जा रहा है, लेकिन हमें ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो आपके बच्चे में अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से ज्यादा खिंच रही है, जिसमें उसको थकावट हो रही है या वो पढ़ाई में इंटरेस्ट चला गया है, तो आप पक्का अपने डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर आपको सलाह देगा कि क्या करना है। अच्छा। अच्छा सर, जब वैक्सीन के लिए बच्चों को हम लेकर जाएँगे, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो वैक्सिनेशन से पहले हमको ध्यान में रखनी है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो वैक्सिनेशन के बाद भी हमको ध्यान रखनी है? तो पहले तो जब भी आपको कोई बीमारी है बच्चे को, जैसे लिवर, किडनी या एस्थमा, आप पक्का अपने वैक्सीनेटर को बता दें, वो आपको सलाह भी देंगे कि क्या करना है। दूसरा, खाली पेट ना जाएं। खाली पेट जाएंगे, बच्चा वो सुई को देखता है और कई बार फिर वो सुई को देखकर बेहोश हो जाता है। तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। हमें भर पेट के पानी पी के फिर वैक्सीनेशन में जाना चाहिए। और सेकंड बात, वैक्सीनेशन लगने के बाद क्या होता है, लोग सेल्फी फोटोज खिंचाने लग जाते हैं, स्पेशली बच्चे। तो उस समय वो खड़े ना रहें। वैक्सीनेशन टीका लगाने के बाद आप 15 मिनट बैठ जाओ, आपके सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड उसके बाद यू कैन डू वॉट एवर। बस यही 2 चीजें हैं कि खाना खा के जाए और इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी देर बैठ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। ये सारे सवाल बहुत ज़रूरी थे और हमें ऐसा लगा कि आपसे हमें तुरंत पूछने चाहिए क्योंकि वैक्सिनेशन जब तक हम सब नहीं लेंगे, पैंडेमिक से बाहर नहीं निकलेंगे। एडल्ट्स का हो गया, अब बच्चों की बारी है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, और बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। ये बहुत सेफ वैक्सीन है, एंड मिलके आगे बढ़ेंगे तो कोविड को हम हरा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर अपने समय के लिए। थैंक यू, थैंक यू।